कि जयशंकर ने कितने सालों साल बोला कि हम विश्वामित्र हो गए। अब वो कहाँ है विश्वामित्री, आप दिखाइए हमें। वही आपको कौन है जो आपको वो पाकिस्तान के साथ कहते हैं हम वहां पे जाके करेंगे वेन्यू। तो कहने का मतलब ये आप ठीक कहते हैं, इसके ऊपर एक अलग चर्चा होनी चाहिए इस विषय पर। तो पाकिस्तान को आज जो तीनों मुल्क है बड़े बड़े देश में मुल्क में, सॉरी इन द वर्ल्ड, थ्री ग्रेट पास, चाइना, रशिया और अमेरिका, तीनों का रिश्ता जो है अमेरिका ये पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा है, हमारा है ही नहीं। चीन के साथ हमारा नॉर्मल रिलेशन नहीं है, और रशिया के साथ हमारा ऐसे ही है, डिंग डोंग टाइप का। और हम अमेरिका के बीच में बैठे हुए हैं, और अमेरिका हमें, जैसे मैंने आपको कहा था, अमेरिका किसी को बराबरी समझता ही नहीं है, तो ये वैसल स्टेट ही तो हुए। तो ये दलाली जो है, इसमें तो आप अलग प्रोग्राम करिएगा, मैं भी सोच रहा हूँ करने का एक अलग ही वीडियो इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, ये फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। और जो ऑल पार्टी के वहाँ लोग थे, अब उनको नहीं मालूम है कि सवाल क्या पूछने हैं, तो वो नहीं पूछ पाए। अब वो दलाली का क्या मतलब है? दलाली, व्हाट डज दलाली मीन इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज? इट बेसिकली मीन्स मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब होता है देयर इज ट्रस्ट, ऑल द पार्टीज हैव ट्रस्टेड यू, दैट इज व्हाई दे हैव कम देयर। सीधी सी बात है। तो ये दलाली, इतनी क्रैश लैंग्वेज इस्तेमाल करना, फिर आप कह रहे हैं कि मैं इतने साल डिप्लोमेट था, तो मतलब आपकी फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है ना, पर क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर? कोई मतलब नहीं है इसमें, तो टिप्पणी करने लायक भी नहीं है ये किया था। तो आप मिसाइल छोड़िए और फिर ये कहिए हमने सीज फायर करा, हम तो लड़ना नहीं चाहते। अरे भाई, वो तो लड़ाई करने को तैयार है। कहने का मतलब ये है, हमने बार बार, मतलब सरकार ने, हमारी सरकार ने जब से आई है, बार बार ये दिखाया है कि हम में लड़ाई करने की ताकत है ही नहीं। और जब हम कहते हैं डिटरेंस, कि मतलब दूसरी जो मुल्क है वो आपसे 10 बार सोचे लड़ाई करने से पहले, उसको डिटरेंस बोलते हैं। उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वो आपकी शक्ति देखता है लड़ाई करने की, मिलिट्री शक्ति क्या है, सैनिक शक्ति क्या है, और दूसरी ये देखता है कि आप में लड़ाई करने की जज्बा भी है कि नहीं है। तो हमने बार बार दिखाया है कि हमें जज्बा ही नहीं है, हम लड़ते ही नहीं है, तो वो तो लड़ाई थी ही नहीं। तो जो तीनों आपने बातें बोली हैं, वो तीन अलग अलग बातें हो जाती है, फिर हो रही हैं। यही तो है, दिस इज द एरर ऑफ वॉर। वो पुतिन भी हंस रहे होंगे, पर ये हमने सोच बना ली है सरकार के अंदर कि दिस इज नॉट द एरर ऑफ वॉर। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दागे मिसाइल और फिर कह दिया हमें सीज फायर चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो ये एक नैरेटिव होता है जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान मीडिया करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी मेनलैंड मीडिया के जो एंकर और एडिटर जो भी बने पड़े हैं, वो निहायत बेवकूफ़ है, उनको अपना सब्जेक्ट नहीं आता है, और पंपुअस है, एरोगेंट है, और आइडियोलॉजिकली भी इंक्लाइंड है, बहुत सारे जुड़े मिले हुए हैं। तो ये दिक्कत है, और क्या है, क्या कह सकते हैं। वो एक्सपर्ट्स है, वो बोलते थे डिक्लाइन हो रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, वक्त लगेगा, पर इतिहास इस तरीके से चलता नहीं है। किसी ने शायद सोचा नहीं था इस एक लड़ाई में, एक धक्के के अंदर, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि अगर अमेरिका इस लड़ाई में हार जाता है, और जो पहली फेज में वो हार चुका है, वो अमेरिका की शिकस्त का मतलब है वो वर्ल्ड ऑर्डर जो था, विच वॉज लेड बाय अमेरिका, वो अब खत्म हो गया है। और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा था, जिसमें कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, और जिसको जो सपोर्ट कर रही हैं दो अलग ताकतें मल्टीपोलर वर्ल्ड की, चाइना और रशिया, वो यहाँ पर उसको एक नया एनर्जी मिली है। तो ये एक आम ताम अग्रेशन या आम ताम लड़ाई, आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, वेस्टर्न मीडिया इसको कुछ बोले, पर जो इसकी गहराई है वो ये है। तो आप इसे कह रहे हैं। नहीं, मैं अभी चूंकि प्रवीण जी ने भारत की बात इस चर्चा में लेके आए, तो मुझे अगर अचानक से मुझे ख्याल आ रहा है इस बात का कि दो युद्ध, यूक्रेन और रसा, और अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो, और इससे कुछ ही दिन पहले हमने अपने और अपने पड़ोसी मुल्क के साथ एक छोटा युद्ध हमने किया है या हुआ था। तो क्या प्रवीण जी, हम लोग इस मामले में
थोड़े भाग्यशाली रहे क्या कि जो हमारे युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो गए, एक। और दूसरा कि अमेरिका भले चीख-चीख कर कहता रहा कि हमने इसकी मध्यस्थता कराई है या जिस भी कारण से भी सही हो, मगर हमारा बहुत छोटे ड्यूरेशन का ये युद्ध रहा और जल्दी ही खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह की आर्थिक परेशानी और तमाम जान-माल का नुकसान हम देख रहे हैं, हम उससे किसी न किसी कारण से बच गए क्या? देखिए, आपने 3 युद्ध की बात करी है, पहले उनको समझ लेते हैं ये क्या है। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, वहाँ पर लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है बिटवीन रशिया और नेटो। उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, पर एज अ प्रॉक्सी इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि वेस्ट एशिया की लड़ाई में इन्वॉल्व है। जहां तक गाजा का सवाल है, वहां कोई लड़ाई नहीं हो रही है, वहां जेनोसाइड हो रहा है। वो एक अलग चीज हो जाती है। लड़ाई होती है जब दूसरी साइड भी आपके साथ आके लड़ रही है। वो जो कर रहे हैं, एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, और यही उनकी खासियत है इजराइल की। अब जहां तक हमारा 4 दिन का युद्ध हुआ था, तो हमने कोई युद्ध नहीं किया, क्योंकि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने अपनी पहले मिसाइल छोड़ी, और उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में भी बयान दिया है कि हमने सीज फायर के लिए अब से उनसे कह दिया था। तो आप मिसाइल छोड़िए और फिर ये कहिए हमने सीज फायर करा, हम तो लड़ना नहीं चाहते। अरे भाई, वो तो लड़ाई करने को तैयार है। कहने का मतलब ये है, हमने बार बार, मतलब सरकार ने, हमारी सरकार ने जब से आई है, बार बार ये दिखाया है कि हम में लड़ाई करने की ताकत है ही नहीं। और जब हम कहते हैं डिटरेंस, कि मतलब दूसरी जो मुल्क है वो आपसे 10 बार सोचे लड़ाई करने से पहले, उसको डिटरेंस बोलते हैं। उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो वो आपकी शक्ति देखता है लड़ाई करने की, मिलिट्री शक्ति क्या है, सैनिक शक्ति क्या है, और दूसरी ये देखता है कि आप में लड़ाई करने की जज्बा भी है कि नहीं है। तो हमने बार बार दिखाया है कि हमें जज्बा ही नहीं है, हम लड़ते ही नहीं है, तो वो तो लड़ाई थी ही नहीं। तो जो तीनों आपने बातें बोली हैं, वो 3 अलग-अलग बातें हो जाती है फिर। तो पाकिस्तान को आज जो तीनों मुल्क हैं, बड़े-बड़े देश में, मुल्क में, सॉरी, इन द वर्ल्ड, 3 ग्रेट पावर्स, चाइना, रशिया और अमेरिका, तीनों का रिश्ता जो है अमेरिका, ये पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा है। हमारा है ही नहीं। चीन के साथ हमारा नॉर्मल रिलेशन नहीं है, और रशिया के साथ हमारा ऐसे ही है, डिंग डोंग टाइप का। और हम अमेरिका के बीच में बैठे हुए हैं, और अमेरिका हमें, जैसे मैंने आपको कहा था, अमेरिका किसी को बराबरी समझता ही नहीं है। तो ये वैसल स्टेट ही तो हुए। तो ये दलाली जो है, इसमें तो आप अलग प्रोग्राम करिएगा, मैं भी सोच रहा हूँ करने का एक अलग ही वीडियो इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, ये फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। और जो ऑल पार्टी के वहाँ लोग थे, अब उनको नहीं मालूम है कि सवाल क्या पूछने हैं, तो वो नहीं पूछ पाए। अब वो दलाली का क्या मतलब है? दलाली, व्हाट डज दलाली मीन इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज? इट बेसिकली मीन्स मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब होता है देयर इज ट्रस्ट, ऑल द पार्टीज हैव ट्रस्टेड यू, दैट इज व्हाई दे हैव कम देयर। सीधी सी बात है। तो ये दलाली, इतनी क्रैश लैंग्वेज इस्तेमाल करना, फिर आप कह रहे हैं कि मैं इतने साल डिप्लोमेट था, तो मतलब आपकी फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है ना, पर क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर? कोई मतलब नहीं है इसमें, तो टिप्पणी करने लायक भी नहीं है ये। दिखलाई पड़ रहा है। वो देख लीजिए ना, सब दुनिया देख रही है। आप देखिए, अब मेरी बात सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री गए थे 2023 में रशिया, और वहां पे ये बता के आए पुतिन को, प्रेसिडेंट पुतिन को, कि दिस इज नॉट ए एरा ऑफ वॉर। अरे भाई, दिस इज द एरा ऑफ वॉर। वो इसलिए क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है, दूसरे का जन्म हो रहा है। तो जो पहले के रूल्स थे, वो अब कोई मान नहीं रहा है। सो हर इंसान की जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो उसको बयान कर रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं। यही तो है, दिस इज द एरर ऑफ वॉर। वो पुतिन भी हंस रहे होंगे, पर ये हमने सोच बना ली है सरकार के अंदर कि दिस इज नॉट द एरर ऑफ वॉर। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दागे मिसाइल, और फिर कह दिया हमें सीज फायर चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो ये एक नैरेटिव होता है जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान मीडिया करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी मेनलैंड मीडिया के जो एंकर और एडिटर जो भी बने पड़े हैं, वो निहायत बेवकूफ़ हैं। उनको अपना सब्जेक्ट नहीं आता है, वो पंपुअस है, एरोगेंट है, और आइडियोलॉजिकली भी इंक्लाइंड है, बहुत सारे जुड़े मिले हुए हैं। तो ये दिक्कत है, और क्या है।
क्या कह सकते हैं कि जयशंकर ने कितने सालों साल बोला कि हम विश्वामित्र हो गए। अब वो कहाँ है विश्वामित्री, आप दिखाइए हमें। वही आपको कौन है जो आपको वो पाकिस्तान के साथ कहते हैं हम वहां पे जाके करेंगे वेन्यू। तो कहने का मतलब ये आप ठीक कहते हैं, इसके ऊपर एक अलग चर्चा होनी चाहिए इस विषय पर। अगर आप ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं जो कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वहां पे सब काम चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन भी है। जो दो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं रशिया चाइना, वो दूसरे कंट्रीज के उसमें दखल नहीं दे रही हैं। ये जो आप प्रॉब्लम जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको हम समझते हैं, जो कि ईयू कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वो सब टूट रहा है। ये टूटेगा तभी तो नया इजाद होगा, और वो इजाद होने की जो जगह है वो वेस्ट एशिया तय हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है, वो यहाँ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि हमारी सोच है, हमारे चश्मा जो है वो हमेशा यही रहता है कि साहब वो जर्मनी में क्या हो रहा है और यूरोप में क्या हो रहा है और फ्रांस में क्या हो रहा है, क्योंकि वो हम उसी से हम रहे हैं, उसके साथ हमारा ताल्लुक। हम ये नहीं देख रहे कि ब्राजील में क्या हो रहा है, वहां तो कोई लड़ाई नहीं हो रही, ठीक ठाक बैठे हैं, काम चल रहा है वहां पे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, वहां तरक्की हो रही है बहुत सारी। आज की डेट में जो 20 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं उसमें 6 अफ्रीका की हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, काम हो रहा है सब कुछ हर जगह।